नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं, तो अब क्यों बदल रहे हैं? पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब खाकी का काम कर रहे थे, खाकी शॉर्ट्स पहनकर काम कर रहे थे, पर डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे। अब खुलेआम डिक्लेयर कर पाएंगे। कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है, तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। इसीलिए मैंने कहा कि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने लगती है तो आखिरी समय सांप्रदायिक राजनीति को जिंदा रखने के लिए, और ये तो बड़े सेंसिटिव चीज है कि अगर अधिकारी सेंसिटिव पोस्ट पर जाएगा और उसका व्यवहार आचरण किसी संस्था से या पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका किया जाएगा, वो तो हम उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वो कर रहे हैं। टैक्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब खाकी का काम कर रहे थे, खाकी शॉर्ट्स पहनकर काम कर रहे थे, पर डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे। अब खुलेआम डिक्लेयर कर पाएंगे। देखिए, काफी अजीब चीज है, क्योंकि आपको पता है कि ये सरदार पटेल ने जो शुरू किया था कि आरएसएस का काम और सरकार का काम अलग है, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी मालूम है कि ये सब करने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं, तो अब क्यों बदल रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि सरकारी लोग को कुछ और लॉयल्टी के साथ काम करना है या सिर्फ देश के लिए काम करना है? कोई भी, मैं आरएसएस के बारे में ये सिर्फ कहूंगा कि एक संघ है, उनके खिलाफ लोग हैं, उनके साथ भी लोग हैं। सरकारी जो हमारे एम्प्लॉयज हैं सरकार के, उनकी जिम्मेदारी है सबके लिए काम करने के लिए, पूरे देश के लिए काम करने के लिए। कभी भी एक अगर उनके जो भी इंक्लिनेशंस है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, राजनीतिक जो है, वो तो दिखाना नहीं है, उसके बेसिस पे काम नहीं करना है। लेकिन अगर आप अभी खुलेआम से आप मेंबर भी बन जाएं आरएसएस के, तो उसका मतलब क्या है? किस ऑब्जेक्टिविटी से आप आपकी काम करेंगे? इम्पार्शियलिटी को क्या हो गया अभी सरकार में? ये पूछने लायक बात है। इस निर्णय को आपको लगता है सर? मेरे ख्याल में जो रूल था उसके लिए अच्छा कारण था, वो रूल ऐसे ही रहना चाहिए कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक राजनीतिक कलरिंग है, ये तो सरकारी लोगों के लिए नहीं है, उचित नहीं है। सरकार के रिटायरमेंट करने के बाद आप जो भी चाहिए कर लीजिए, लेकिन जब आप सरकार में हैं, आप न्यूट्रल रहना चाहिए। सब लोग को एक साथ एक ही तरह से देखना चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की, एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते, वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता, वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी? क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं? ये उनको बताना पड़ेगा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।